करेंगे। आप अपने पास गीता रखे हुए हैं, उपेंद्र में पांडे सुन करके और उसको दोहराना। आप अलीगढ़ से पधारे हैं, ये मंत्रों का उच्चारण करेंगे और आप लोग लेकिन शुद्ध बोलना है, कोशिश करेंगे कि नहीं कि गीता पढ़ लो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप उच्चारण कराएंगे। आप परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्ततमा मताः। ये त्वाक्षरमनिर्देश्य व्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च सर्वत्र गमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छास्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि
अभ्यासेत्य समर्थोऽसि कर्म परमो भव मत् कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोषि अथैतदप्यसक्तोऽसि मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यथात्मवान् ततः कुरु यथात्मवान् ततः कुरु यथात्मवान् ततः कुरु यथात्मवान्। द्वादश अध्याय के 11 श्लोक भक्ति योग से अब इनकी व्याख्या के लिए मंच पर पधारे हुए हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इनकी व्याख्या, लेकिन बृहद व्याख्या न करके संक्षेप व्याख्या करने की करवा दें। परमात्मने नमः। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, दूर दराज से अन्य क्षेत्रों से जिलों से आए हुए मेरे सभी गीता स्वाध्यायी जिला प्रांत एवं केंद्र के समस्त अधिकारीगण, मंच पर आसीन परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे परम आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे बीच में बच्चे भी हैं, विद्वान भी हैं और बहुत उच्च कोटि के मूर्धन्य विद्वान भी हैं। आदेश हुआ है कि बृहद व्याख्या नहीं, संक्षेप में व्याख्या, तो मैं संक्षेप में नहीं बल्कि अत्यंत संक्षेप में व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। मेरी वाणी से निश्चित रूप से बहुत सारी त्रुटियां होंगी, जिन्हें निवेदन करता हूं कि आप क्षमा करने का कष्ट करेंगे, और अगर आप क्षमा कर देंगे तो पुनः मुझे बोलने की हिम्मत आ जाएगी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं निवेदन करके बता रहा हूं, न तो मैं संस्कृत जानता हूं और न ही गीता जानता हूं। जब संस्कृत ही नहीं जानता तो गीता जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो जरूर प्राप्त है मुझे, और आप लोगों के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही आप लोगों के बीच में बोलने का मुझे बार बार अवसर मिलता है। आइए, मेरे बच्चों जो इधर उधर टहल रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ, अन्यथा चले जाओ। बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बैठ जाएं या जिनको जाना है वो चले जाएं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा मन रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मेरे प्यारे बच्चों, परम पूज्य सभी गीता मनीषियों, यहाँ तक भगवान का जो उपदेश का क्रम था चला। अब भगवान को या भक्ति योग बताने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पहले सांख्य योग बता चुके हैं, कर्म योग बता चुके हैं। सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों के बताने के बाद भगवान अब भक्ति योग बता रहे हैं। कर्म योग और सांख्य योग ये दोनों व्यक्ति की अपनी निष्ठा है। व्यक्ति चाहे कर्मयोग का साधन अपनाए, चाहे ज्ञान योग का साधन अपनाए, ये व्यक्ति की अपनी निष्ठाएं हैं। लेकिन भक्ति योग भगवान निष्ठा है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही इस भक्ति योग में, वही भगवान की भक्ति पा सकता है, सब नहीं पा सकते। तो इन दोनों बातों को सुनने के बाद अर्जुन प्रश्न करता है कि प्रभु, आपने हमें दोनों प्रकार की भक्ति बतलाई है, इनमें से कौन सी श्रेष्ठ है, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसलिए कृपया बताने का कर्ष करें। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योगियुक्तमा। एक तो आपके वो भक्त जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, और एक आपके वो भक्त जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। इन दोनों में से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, मैं ये जानना चाहता। ऐसा अर्जुन का प्रश्न सुन करके भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं देखो मुझे दोनों भक्त बहुत प्रिय हैं, लेकिन अब तुम पूछ रहे हो तो अलग अलग बता रहा हूँ। अब इस 12 अध्याय में सगुण साकार का वर्णन हमें मिलेगा, और अगले जब हम 13 अध्याय में जाएंगे, 13वें अध्याय में जाएंगे, तब हमें निर्गुण निराकार का वर्णन मिलेगा। भगवान कहते हैं मैया वीच मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमामता। हे पार्थ, जो कोई भी मेरा भक्त अपने मन को मुझ में लगा करके नित्य निरंतर मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, मेरी साधना में लगा रहता है, मुझे पाने के लिए प्रयत्न करता है, ते में युक्त तमामता, वह मुझे युक्त श्रेष्ठ योगी, श्रेष्ठ भक्त मान्य है। सगुण साकार के लिए क्या कहते हैं? वह भगवान का श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ योगी। निर्गुण निराकार के लिए ये स्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंतम चाकोटस्थम प्रध्रुवम सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। और हे पार्थ, जो कोई मेरा भक्त
मेरे उस निर्गुण निराकार अक्षर ब्रह्म स्वरूप उस परमात्मा की साधना करता है, उसका निराकार ध्यान करता है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, सगुण साकार को कह रहे हैं कि वह मुझे श्रेष्ठ योगी मान्य है, और निर्गुण निराकार के लिए कह रहे हैं कि वह मुझे ही प्राप्त होता है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, क्योंकि वो संसार के कल्याण में लगा रहता है, हमेशा रात दिन संसार के कल्याण में लगा होने के कारण, वह निष्काम भाव से कर्म करने के कारण वो मुझे ही प्राप्त होता। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है कि क्लेशोदिक्तरस्तेषां व्यक्तासक्ति चेतसाम अव्यक्तो हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये निर्गुण निराकार की उपासना सगुण साकार की उपासना से थोड़ा कठिन है। क्यों कि क्लेशा अधिक क्लेश होता है, अधिक कष्ट होता है। उस अव्यक्त निर्गुण निराकार अक्षर ब्रह्म की उपासना करने में साधक को अत्यंत कष्ट का अनुभव करना पड़ता है, उसे कष्ट की अनुभूति होती है। और अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और उस अव्यक्त अलग अगोचर अविनाशी उस परब्रह्म को प्राप्ति में बड़ा दुख उठाना पड़ता है। देह वद्भिर्वाप्यते, किसके लिए? ये शरीरधारियों के लिए। इन शरीरधारियों के लिए निर्गुण निराकार की उपासना में कष्ट भी होता है और तकलीफ भी उठानी पड़ती है। इसलिए दोनों मार्ग से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, तो तुम कठिन रास्ते को छोड़ करके सरल रास्ते को अपना सकते हो। निर्गुण निराकार की साधना क्या है? उसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, न कोई प्रकार है। उसको हम अपने हृदय में एक उस अदृश्य शक्ति की उपासना करते हैं। ध्यान लगाना बहुत कठिन है, ये मन बड़ा चंचल है, ये बार बार भाग जाता है यहाँ से वहां, वहां से वहां। लेकिन सगुण साकार की हम एक सामने प्रतिमा रख लेते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, माता शारदा मैया का सामने जब प्रतिबिंब देख लेते हैं, एक झलक उनकी पा लेते हैं, तो पूरी श्रद्धा उमड़ जाती है उनके प्रति। उसी प्रकार हम लोग घर में जब साधना करते हैं, घर में उपासना करते हैं, सबके घर में, किसी के घर में हनुमान जी हैं, किसी के घर में कृष्ण है, किसी के घर में कोई है, सब देवी देवताओं का अपना एक मंदिर बनाए रहते हैं और उनको सामने रख करके फिर उपासना करते हैं। चंदन लगाते हैं, अगरबत्ती देते हैं, नहलाते हैं, जुड़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। इस प्रकार यह साधना क्या हो गई? सगुण साकार। इसके लिए भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त्युपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थो मय्याभीष्ट चेतसाम्। ये बार देखो, जो कोई भी मेरा भक्त अपने संपूर्ण कर्मों को मयि सन्न्यस्य, मुझ में अर्पण करके, मेरे परायण हो करके अनन्य भक्ति भावना के साथ, अनन्य नैव योगेन, अनन्य भक्ति भावना के साथ माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरा मनन करता है, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मैं अपने
अपने उस भक्त को इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ, पार लगा देता हूँ। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। न भयाम भवाम नटराज पार्थो मैया वेशित चेतसाम, मैं आवेशित चेतसाम, मुझ में अपने चेतना को लगाने वाले, अपने मन बुद्धि को लगाने वाले मेरे भक्त को फिर कोई परेशानी की दिक्कत नहीं होती है। यही बात भगवान ने इसके पहले 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है कि अनन्या सिंचयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योगक्षेम दोनों मैं वहन करता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो भगवान कहते हैं जो कोई भी मेरा भक्त भक्ति भावना के साथ मेरा ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मेरी पूजना करता है, मैं उसको इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार कर देता हूं, उसको पार लगा। अब तुम्हें हम मनुष्य जीवन मिला है, 4 सूत्र बतला रहे हैं। इन 4 सूत्रों में से तुम एक सूत्र कोई न कोई अपना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 सूत्र कौन कौन सा सूत्र? मन अर्जुन चिंतन करता है कि भगवान सूत्र बतला रहे हैं। सूत्र का सहारा ले लेने से जिस प्रकार से गणित के विद्यार्थियों को कठिन से कठिन सवाल भी बड़ी सरलता से हल हो जाता है, उसी प्रकार हमें आपको भी भगवत गीता में बताए गए इन सूत्रों का सहारा ले लेने से हमारे जीवन का मार्ग जो है वो बड़ी सरलता से प्रशस्त हो जाता है, पार हो जाता है। पहला सूत्र श्लोक नंबर 8 क्या है? 8वें मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे भाई, तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा ले। पहला सूत्र ये है कि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में